भैराना धाम जाने से डर गए भाटी, संतों के समर्थन में आने से क्यों किया इनकार। जब भी सनातन धर्म की बात आती है तब रविंद्र सिंह भाटी आखिर पीछे क्यों हट जाते हैं। अगर मजदूरों के मुद्दे के लिए समय है तो सनातन और संत समाज के आंदोलन के लिए स्वयं उपस्थित होने का समय क्यों नहीं। क्या सनातन सिर्फ भाषणों तक सीमित है या फिर जमीन पर साथ खड़े होने का साहस भी होना चाहिए। जब जब सनातन धर्म, संत समाज और हिंदू आस्था की बात सामने आती है तब आखिरकार रविंद्र सिंह भाटी पीछे नजर क्यों आते हैं। ये सवाल अब सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहा बल्कि आम जनता और सनातन समाज के बीच भी चर्चा का विषय बन चुका है। हर बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर सक्रिय दिखाई देने वाले नेता जब सनातन और संत समाज की आंदोलन की बात आती है तब दूरी बनाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। अगर मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए समय है, युवाओं की समस्याओं पर आवाज उठाने के लिए समय है, तो फिर संत समाज के समर्थन में स्वयं उपस्थित होकर साथ खड़े होने का समय क्यों नहीं निकल पाता। सनातन धर्म केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और पहचान है। मंचों से सनातन की बात करना आसान है, लेकिन जब जमीन पर संघर्ष चल रहा हो तब खुलकर समर्थन देना ही असली परीक्षा होती है। जनता यह देखती है कि कौन नेता कठिन समय में उनके साथ खड़ा है और कौन केवल भाषणों तक सीमित रह जाता है। आज संत समाज अपने अधिकारों और सम्मान के लिए आंदोलन कर रहा है। देश भर में कई जगहों पर संत और सनातन समर्थक अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे समय में जिन नेताओं से उम्मीद थी कि वे खुलकर समर्थन देंगे, उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या यह केवल राजनीतिक रणनीति है? क्या किसी वर्ग विशेष को नाराज करने का डर है या फिर सनातन सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित विषय बनकर रह गया है। जनता अब केवल शब्दों से संतुष्ट नहीं होती। लोग यह देखना चाहते हैं कि जो नेता मंच से धर्म और संस्कृति की बात करता है, क्या वह संघर्ष के समय में भी उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा रहता है। क्योंकि असली समर्थन वही होता है जो मैदान में दिखाई दे, न कि सिर्फ सोशल मीडिया में रील और पोस्ट और भाषणों में। अब फैसला जनता करेगी कि कौन सिर्फ बोलता है और कौन वास्तव में सनातन के साथ खड़ा है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिएगा भारत रफ्तार के साथ।